वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक सजेशन। अगर आप इस वीडियो का बेस्ट एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं तो हेडफोन्स लगाना ज़रूर से कंसिडर करें, बिकॉज यू नो दिस इज़ द टेल फुल ऑफ ट्विस्ट्स एंड टर्न्स। सो लेट्स डाइव इनटू इट। इन द एंड वी आर आवर डिसीजंस। विक्टर फ्रैंकल का लिखा एक फेमस कोट, जिसका मतलब है हमारी हर एक चॉइस जो है वही हमारे आने वाले कल को शेप करती है। एंड इन द केस ऑफ पोर्शा, एक बड़ा डिसीजन जो हमेशा के लिए ऑटोमोटिव कोर्स ऑफ हिस्ट्री को बदल देने वाला था। द डिसीजन टू रीथिंक, रीबिल्ड एंड रीडिफाइन। जो कार कभी इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स के गैराज में शान से खड़ी थी, वो आइकॉनिक 911 अब मार्केट के नए इटालियन ब्यूटीज, जैपनीज मशीन्स और अमेरिकन मसल्स के सामने फेड हो रही थी। A brand that once raced like lightning on the tracks was now struggling to find its place in the market. बट ये स्टोरी ना सिर्फ एक ब्रांड के बारे में है, बल्कि ये एक पैशन के बारे में है। एक ऐसा पैशन जो आउटडेटेड को रेवोल्यूशनरी में चेंज करने की पावर रखता था। This is the story of how a single choice turned into a legendary transformation and a journey that would give birth to not just a car but a legacy. Porsche 959। हमारी स्टोरी बिगिन होती है 1970s में, जब पोर्शा लिमांस और डीटीएम जैसी और भी काफ़ी रेसेस में वर्ल्ड वाइड अपना नाम बना रहा था, और ट्रैक के बाहर भी पोर्शा अपनी आइकॉनिक 911 जैसी कार्स को सेल कर रहा था, विच वॉज वेरी प्रोमिनेंट बिटवीन डेंटिस्ट्स, आर्किटेक्ट्स एंड इंजीनियर्स। पर इन सब के पीछे सबसे बड़ा हाथ था पोर्शा में ग्रेटेस्ट नेम्स में से एक हेलमुथ बॉर्ट का, जिसने किसी टाइम पर पोर्शा का टैंक चलाया था, और अब वो एक हेड इंजीनियर एंड एक ऐसा इंसान था जिसकी लीडरशिप में पोर्शा कई बार पोडियम के टॉप पर पहुंच पाया। बट एक तरफ जहां पोर्शा पूरी दुनिया के सामने एक ग्लोबली इमर्जिंग ब्रांड की तरह दिख रहा था, वहीं दूसरी तरफ पोर्शा अंदर ही अंदर अपनी कार्स को सेल करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। यस, द फ्लैगशिप कार ऑफ पोर्शा वॉज एक्चुअली स्ट्रगलिंग टू सेल। इसका सबसे बड़ा रीज़न था चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस। जहां एक तरफ कुछ इटालियन, जैपनीज और अमेरिकन क्रूजर्स फास्ट होने के साथ साथ टेक्नोलॉजिकली एडवांस एंड कंफर्टेबल भी थी, वहीं पोर्शा का लाइनअप अब आउटडेटेड हो चुका था एंड द टाइम हैज़ कम टू चेंज इट। पोर्शा ने अपने लाइनअप को ठीक करने के लिए न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया, स्पेसिफिकली अर्नेस्ट फरमैन एज एन इंजन डिज़ाइनर एंड लीडर ऑफ द कंपनी, जिसका सबसे पहला ग्रेट डिसीजन था एंड द प्रोडक्शन ऑफ आइकॉनिक 911। यस, यू हर्ड इट राइट। फरमैन ने 911 के प्रोडक्शन के लिए फाइनल 2 years दिए, एंड एज यू नो कोई भी डिसीजन से खुश नहीं था, बट द मोस्ट अनहैप्पी बीइंग इन दैम वॉज हेलमुथ बॉर्ट, जिसने अपनी आधी एज 911 को रिफाइन करने में लगा दी थी। बट एट द एंड आखिर वो भी डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जा सकता था, बिकॉज नाउ फरमैन वॉज लीडिंग द कंपनी, जिसने 911 को डिलीट करने के साथ ही अपनी 2 न्यू कार्स मार्केट में उतारने का प्लान किया, 928 एंड 924। जहां 928 अब पोर्शा की न्यू फ्लैगशिप कार थी, जिसमें वाटर कूल्ड V8, पावरफुल डिस्क ब्रेक्स, इंडिपेंडेंट सस्पेंशन था। वहीं 924 में सब फीचर्स तो सेम थे, बट द ओनली डिफरेंस वॉज इट्स इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन, जिनको पहली बार फीचर किया गया जिनेवा मोटर शो में, इस उम्मीद में कि ये लोगों को पसंद आएगी, पर असल में हुआ बिल्कुल ऑपोजिट, बिकॉज नो वन बॉट इट। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, ये कार्स एज अ कार काफ़ी ठीक थी, लेकिन पोर्शा जैसी नहीं थी। वॉट दे वर लैकिंग दो इज़ द स्पिरिट ऑफ 911, बिकॉज ये कार्स किसी भी 911 ड्राइवर को अंडर पावर्ड फील होती थी, जबकि इसमें एक फायर ब्रीदिंग V8 था। आई मीन लिटरली 928 की जो सबसे बड़ी कंप्लेन थी वो थी इसके इंजन में आग लग जाना, जिसका रीज़न खुद पोर्शा को भी नहीं पता था। बट जो हो गया था वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, जिसके रिग्रेट में फरमैन ने पोर्शा को हमेशा के लिए छोड़ दिया। पर प्रॉब्लम सिर्फ यही नहीं थी, पोर्शा के एग्जीक्यूटिव्स को ये लग रहा था कि वो अभी भी इन गाड़ियों को सेल कर सकते हैं, बस उनको सेल्स और मार्केटिंग के रिगार्डिंग नॉलेज वाला CEO चाहिए था, और वो था एक जर्मन अमेरिकन जो अपने कैटरपिलर नाम की हैवी मशीनरीज को सुकून से USA में सेल कर रहा था। I've worked at Caterpillar for 28 years, both in the shop and the office. Now, I'm back in the factory driving a wheel loader like this. I've seen firsthand what we're doing to satisfy our customers.
In fact, here at Aurora, we've built and shipped over 1,000 tractors since June 21st. But you know what? We'll all feel much better when we're back on our normal jobs. But until that happens, we'll do whatever it takes to get this job done. Believe me. Now, Peter Schutz was the new lead CEO of Porsche, जिसका काम था 928 और 924 को सेल करना, जिसके लिए शूट्स ने ग्राउंड लेवल पर सेल्स पर्सन से लेकर ले मान चैंपियंस तक सबसे हर वो इन्फॉर्मेशन गैदर की जो कंपनी रन करने के लिए नेसेसरी थी। और इसी बीच वो दिन आया जब उसको एक बड़ी मीटिंग के लिए पोर्शा के मेन हेडक्वार्टर्स बुलाया गया। और ये मीटिंग कोई वेलकम पार्टी नहीं होने वाली थी। इस मीटिंग में पोर्शा के हर इंजीनियर्स और एग्जीक्यूटिव्स शूट्स के साथ कंपनी के प्लान्स और लाइनअप की ड्यूरेशन शेयर करने वाले थे। एक मिनट, लाइनअप की ड्यूरेशन? यस, लाइनअप का सेलिंग टाइम पीरियड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक चार्ट पे था, जिसमें सबसे ऊपर नाम था 928 का, जो कि शायद एक डेकेड से ज़्यादा जीने वाली थी। 924 उससे कम और 911 सिर्फ 1 साल। इन सब के बीच हेलमट बॉट भी था, जो अपना गुस्सा शांत करके बैठा था। नाउ ऑल द एग्जीक्यूटिव्स एट द मीटिंग शेयर्ड देयर व्यूज़ ऑन प्लान्स एंड ड्यूरेशंस। आखिर में वो सब पीटर शूट्स के लिए वेट करने लगे, जो कि प्लान्स पर अपना फाइनल अप्रूवल देने वाला था। पीटर शूट्स जो स्लोली अपनी चेयर से उठा, डेस्क से एक पेन पिक किया, फिर उस चार्ट के पास जाकर 911 के एक ईयर को कट करके वहाँ इनफाइनाइट का साइन बना दिया। और तभी बॉट ने उससे कहा, But you know the business, and I know the chemistry. बट पीटर ने जो किया था उससे दो चीज़ें क्लियर हो चुकी थी। पहली ये कि पीटर शूट्स एक 911 फैन था, और दूसरी ये कि 911 वॉज बियॉन्ड द 928 एंड 924। इट वॉज परपेचुअल, फॉरएवर, एंड नो वन वुड एवर रिप्लेस इट। फाइनली बॉट को उस चीज़ की परमिशन मिल चुकी थी जिसको वो हमेशा से पाना चाहता था, विच वॉज टू मेक इन अल्टीमेट 911। पर कैसे? आखिर कैसे वो ये हम्बल सी दिखने वाली 911 को JDMs और बाकी अमेरिकन मसल से compete करवा सकता था? एंड द सिंपल आंसर टू दिस इज दे वॉन्टेड टू गैम्बल इट ऑल, बट विद ऑल द नॉलेज दे हैव गैदर्ड इन देयर लाइफ। और ऐसा करने के लिए बॉट ने 911 के ड्रॉबैक से स्टार्ट किया, जैसे इसका अंडर पावर्ड इंजन, ऐसा ट्रांसमिशन जो टॉर्क हैंडल नहीं कर पाता था, इसका वो ब्लंट डिज़ाइन जो कि उस टाइम की कार्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी एरोडायनेमिक नहीं था, और तो और रेयर इंजन प्लेसमेंट एंड रेयर व्हील ड्राइव होने की वजह से ये कर्व्स पे अनस्टेबल भी थी। अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो 911 को पूरा मेकओवर चाहिए था, जिसमें से फर्स्ट लिमिटेशन को हटाने के लिए हेलमट बॉट ने गाड़ी के अंदर ले मान चैंपियन 956 का 6 सिलेंडर इंजन इंस्टॉल किया, जो ट्विन सिक्वेंशियल टर्बो चार्ज था, और इसकी ओवरहीटिंग को कम करने के लिए ये वाटर कूल्ड भी था, ऑल फिटेड बाय बॉश मेट्रॉनिक फ्यूल मैनेजमेंट, जिसकी हेल्प से ये इंजन 450 हॉर्स पावर प्रोड्यूस कर पाता था, विच वॉज हाईएस्ट इन एनी प्रोडक्शन कार एट दैट टाइम। पर एक चीज़ जो ये लैक कर रहा था वो था टॉर्क। बट डोंट वरी, इंजीनियर्स ने इसके लिए बिल्कुल नया 6 स्पीड गियर बॉक्स बनाया, जिसके हर एक गियर में रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस होता था। पोर्शा ने इसमें ग्राउंड ब्रेकिंग इंजन और ट्रांसमिशन तो लगा दिया था, बट व्हाट अबाउट द ड्राइव ट्रेन? वेल, पोर्शा ने अपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंस्टेबिलिटी को हटाने के लिए ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम का यूज़ किया एंड इन्वेंटेड PSK, पोर्शा स्ट्यूअर कपलिंग, जिसको टेस्ट करने के लिए पोर्शा ने अपनी कार को सीधा रैली में छोड़ दिया। पेरिस डेकार रैली एक ऐसी रेस या फिर कह लो एक ऐसा हैरेसमेंट था जो पेरिस से स्टार्ट होकर डेकार डेजर्ट में फिनिश होता था, कवरिंग ओवर 10,000 किलोमीटर्स ऑफ डिस्टेंस, जिसमें कम से कम 182 व्हीकल्स पार्टिसिपेंट्स और 72 व्हीकल्स फाइनलिस्ट होने वाली थी। हेलमट बॉट को ये रेस हैरेसमेंट 959 की ड्राइव ट्रेन को टेस्ट करने के लिए हर एस्पेक्ट में परफेक्ट लग रहा था। एंड फाइनली इन 1983 पोर्शा ने अपनी न्यूअर टेक्नोलॉजी को ओल्डर बॉडी में ही फिट किया। Why? Because they were broke at that time. But after all, the 959 has entered the rally with some wind-thrusty Quattros and Lancias, जिनको हराना पोर्शा के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होने वाला था। But did you know the PSK? असल में एक ऐसा सिस्टम था जिसकी हेल्प से
कार नॉर्मली 60% रेयर और 40% फ्रंट डिफरेंशियल्स में पावर पहुंचाती थी और हार्ड एक्सेलरेशन में पूरी पावर रेयर व्हील्स में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। एंड वेयर देयर इज नीड ऑफ ट्रैक्शन द पावर विल डिस्ट्रीब्यूटेड इन 50-50। और सबसे सरप्राइजिंग पार्ट तो ये था कि इसका ये कॉम्प्लेक्स सिस्टम पूरी तरीके से कंप्यूटराइज था, जो कि आगे जाकर निसान के अटेसा सिस्टम का बेस भी बना। पर पीएसके जैसे मार्वलस टेक्नोलॉजी की हेल्प से 911 ने ना सिर्फ 10,000 किलोमीटर की रेस को पार किया, बल्कि ये फिनिश लाइन क्रॉस करने वाली सबसे पहली कार भी बनी। बट ये जीत सिर्फ उस ड्राइवर की ही नहीं थी, बल्कि ये हर उस इंजीनियर और मैकेनिक की सक्सेस थी जिसने 959 पर काम किया था। एंड मोस्ट सुपीरियरली दिस विक्ट्री वॉज पॉसिबल ड्यू टू द वेरी एफर्ट्स ऑफ हेलमट बॉट एंड पीटर शूट्स। रेस के बाद बॉट के पास एक नया कॉन्फिडेंस था और उसी कॉन्फिडेंस के साथ वो 959 का प्रोडक्शन भी स्टार्ट करना चाहता था। लेकिन पोर्शा के रेस्ट एग्जीक्यूटिव्स को लग रहा था कि वो इस गाड़ी को कभी भी प्रोडक्शन तक नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि उनकी साइट में ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप था। और इस सोच के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये था कि इसका डिज़ाइन C29 एरोडायनेमिक स्टडी के बेसिस पर बनाया गया था। वेट अ सेकेंड, व्हाट द हेल इज C29 एरोडायनेमिक स्टडी? वेल, ये एक ऐसा प्रोटोटाइप था जो पोर्शा ने 911 के सिंपल से डिज़ाइन को फुल्ली एरोडायनेमिक इमेजिन करने पर बनाया गया था। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये मॉडल सिर्फ साइंटिफिक डिज़ाइन था जिसमें दूर दूर तक कोई भी स्टाइलिंग एलिमेंट्स नहीं थे। पर कोई नहीं जानता था कि आखिर बॉट और शूट्स के दिमाग में क्या चल रहा है। और फाइनली वही हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। इन ईयर 1986 द 959 फाइनली केम आउट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्डिंग ओनली 292 ऑफ सच कार्स विद द प्राइस टैग ऑफ $225,000, जो कि पब्लिक के लिए तो एक्सपेंसिव थी पर पोर्शा के लिए चीप, बिकॉज पोर्शा इसको अपने ही लॉस में सेल कर रहा था। पोर्शा को इन कार्स को बनाने की कॉस्ट इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी कि वो इनको प्रॉफिट में चाहकर भी नहीं सेल कर सकता था। सो व्हाट हैपेंड इज अ मीटिंग वॉज इनिशिएटेड एट पोर्शा एंड द फाइनल कंक्लूजन ऑफ दैट मीटिंग वॉज बॉट एंड शूट्स शैल लीव। एक मिनट, हमें स्टोरी में थोड़ा पीछे जाना होगा। याद है जब मैंने कहा था हेलमट बॉट को पोर्शा को इमर्जिंग ब्रांड से compete करवाने के लिए अल्टीमेट 911 बनाने की ज़रूरत थी? वेल, टीम इस प्रोजेक्ट के लिए इतना डेडिकेटेड थी कि उनको पता ही नहीं चला कि उन्होंने कब 911 को आने वाली कई जनरेशन्स के लिए एक बेंचमार्क की तरह सेट कर दिया था। 959 वो पहली गाड़ी बन चुकी थी जिसमें 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन था। ये हर रोड कंडीशन में डिफरेंट एक्ट करती डिपेंडिंग ऑन योर वांट्स। स्ट्रेट ऑटोबैन रोड पर 250 kmph की स्पीड पर ऐसे चलती जैसे कुछ 60 पर क्रूज कर रही हो। अगर कोई भी ड्राइवर हार्ड एक्सेलरेट करता तो ये पीछे की तरफ से झुक जाती इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यू द बेस्ट ट्रैक्शन। और चाहे चैलेंजिंग एरियाज से होकर मेगा हाईवेज पर निकलना हो, दिस कार कैन ऑटोमेटिकली एडजस्ट द सस्पेंशन हाइट। और सिर्फ यही नहीं, इसमें वर्ल्ड का पहला ABS सिस्टम भी बनाया गया था और उसी के साथ ये वो पहली कार भी बन चुकी थी जिसमें टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम था। इन दोनों लेजेंड्स के ग्रेट आइडियाज़ और एफर्ट्स ही वो ग्रेट एलिमेंट्स थे जिनकी हेल्प से 959 रोड को टच करने वाली किसी फ्रिक्शनल कार से कम नहीं लगती थी। और कुछ सालों बाद क्या हुआ? 959 became an example of how a supercar should behave. Manufacturers around the world learned from Porsche, taking notes and implementing in their cars. The board at the Porsche finally regretted their decision because these two men were right. पोर्शा हमेशा से ही एक फास्ट ब्रांड था। फिर फर्क नहीं पड़ता था कि सरफेस क्या है, फर्क नहीं पड़ता था कि ओपोनेंट कौन है, और फर्क नहीं पड़ता था कि सीरीज क्या है। They were winners who always wants to win at all cost. बस गलती ये थी कि वो खुद को चेंज करने से डरते थे, जिसका रिजल्ट क्या निकला? बैड डिसीजंस। But thanks to the efforts of wise men and their guidance, Porsche was able to revive its spirit. जो कार्स हम आज ड्राइव करते हैं उसमें कहीं ना कहीं 959 का DNA एग्जिस्ट करता है। TPMS टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसकी पहली झलक इस गाड़ी ने वर्ल्ड को दिखाई थी।
हमारी कॉम्पैक्ट एसयूवीज में आने वाला ऑल व्हील ड्राइव कभी डकार रैली में टेस्ट किया गया था। ABS, जिनके बिना आज शायद ही कोई कार बनती होगी। उन्होंने ना सिर्फ फ्यूचर को सालों पहले प्रेडिक्ट कर लिया था, बल्कि एक कार की शेप में प्योर परफेक्शन को जन्म दिया था। एंड आई थिंक 959 was not just a car. It was a symbol of innovation and pursuit of perfection. अगर ये वीडियो देखते हुए आप इस पार्ट तक पहुंच चुके हो तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अगर लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड इफ़ यू लाइक वॉचिंग सच टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज ऑन ऑटोमोबाइल्स देन यू कैन कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। पीस आउट।